में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवेदनशील और सम्मानजनक रूप देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और समाज के अनुभवी स्तंभों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से उतरकर बुजुर्गों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, जो भारतीय संस्कारों की झलक भी दिखाता है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा और मंत्री खजान दास सहित कई जन प्रतिनिधि और भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोटा बाग में एक विशाल वृद्धाश्रम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 50 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि अब जनता डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा जता रही है। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से ही विकास की गति तेज होती है और इसी वजह से दोनों राज्यों में भाजपा की मजबूत सरकार बनने जा रही है। हालांकि नैनीताल जिले में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर जवाबदेही तय की जाएगी और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा मार्ग पर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। ये यात्रा सनातन आस्था, भक्ति और परंपरा की पवित्र पहचान है। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित है। जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, श्री नवीन वर्मा जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शांति मेहरा जी, श्री हरक सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, साकेत अग्रवाल जी, भास्कर पांडे जी, मंच पर आसीन सरकार में महानुभाव श्री दिनेश आर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, दीपक मेहरा जी, रेणु अधिकारी जी, फरजाना जी, शंकर कोरंगा जी, भावना मेहरा जी, सुरेश भट्ट जी, सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, रंजन बरगली जी, विनीत अग्रवाल जी, साकेत अग्रवाल जी, कोई छूटे तो नहीं? हो गया? सभी मंचासीन हमारे सभी महानुभाव और आज जिनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सच में मैं धन्य हो गया आप सबका आशीर्वाद पाके आज इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी समाज कल्याण विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, श्री संदीप जी, प्रकाश जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी, श्री लयाल साहब और डॉक्टर मंजूनाथ और मुख्य विकास अधिकारी जी, पूर्व मेयर हमारे श्री जोगेंद्र रौतेला जी, शांति जी, और आज मैं सच में बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आज लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में मुझे भैरव दत्त पांडे जी और हमारे जो है रतनलाल गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी उधर बैठे हैं, हमारे गंगा सभा के गंगा पुत्र वहां से आए हैं हरिद्वार से, श्री उज्जवल पंडित जी, और सभागार में पूज्य माता जी नवीन वर्मा जी की पूज्य माता जी, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी बैठी हैं और क्या हमारा अहोभाग्य है कि 100 बरस हैं इस आयु में भी वो हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं इस कार्यक्रम में अभी अपने सभी पत्रकार मित्रों का
जहांगीर भाई सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी अपने मीडिया के मित्रों का और हमारे एनसीसी के हमारी बेटियां, अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस वरिष्ठ नागरिक जनों के इस अभिनंदन समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र और जैसा अभी उद्घोषक महोदय बिष्ट जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी काफी लोग आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों हमारे भगवान बद्री विशाल की धरती से यहां पधारे हैं, चमोली जनपद से। तो मैं आप सबका, हमारे मातृ पितृ तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का सच में उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके बीच में मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी ये उपस्थिति सच में, जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहां आने के लिए, उससे कई गुना मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में, वो हमारे ऊपर बड़ी संख्या में बेटियां भी बैठी हैं एनसीसी की, जो एनसीसी हमारी अनुशासन की प्रतीक है, डिसिप्लिन, संयम, नियम, आचार व्यवहार। तो मैं इन सभी बेटियों के भविष्य की भी, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां हमेशा समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर कहीं पहुंचा है तो उसमें उनके माता पिता का, उनके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे बरगद की विशाल जड़ें पूरे वृक्ष को थामे रखती हैं, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। वो हमारे समाज को भी, परिवार को भी, वो एक मजबूत जड़ों की तरह हमेशा थामे रखती हैं, वृक्ष को कभी डगमगाने नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे आप सब बुजुर्ग जन भी हैं। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ जन केवल परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपका जो अनुभव है, जीवन में जो तमाम बसंत आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ध्रुव तारे की तरह समान है, जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्ते, निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी
प्राप्त कर लेता है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपश्ये बिन्द्रु चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे दयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, यश, बल सभी की वृद्धि होती है। और मैं सच में बताऊं कि कभी मैं अस्पताल जाता हूं, कभी बुजुर्गों से मिलने जाता हूं, किसी भी, तो मुझे लगता है कि हमारा भाव इनके प्रति जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना हमको बनाना चाहिए उस समय, क्योंकि एक दिन तो सभी को बुजुर्ग हो जाना है, एक दिन तो सभी को उसी अवस्था को प्राप्त करना है। ये भाव सबके मन में आता होगा। सच में बुजुर्ग हमारी बहुत अमूल्य धरोहर हैं। और आज इस मंच से जो अभी पहले होना था, थोड़ा मुझे लगता है कुछ इसमें कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आप सभी को सम्मानित करने का जो सौभाग्य मिला है, सौभाग्य मिलेगा अभी, वो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि वास्तव में उन मूल्यों का सम्मान है जिन्हें आपने अपने सत्कर्मों से, त्याग से, तपस्या से, अनुभव से और समर्पण से स्थापित किया है। और मैं आप सभी जिन्होंने आज बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी सम्मानित होने वाले सभी वरिष्ठ जनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं यहां पर आया तो एक देख रहा था, जब खजानदास जी आप बोल रहे थे तो आपके बोलते बोलते इसमें एक बड़ा अच्छा चित्र भी चल रहा था इसके साथ, जहां हमारे रामचंद्र गौड़ जी, हरक सिंह नेगी जी, शांति दीदी और हमारे नवीन वर्मा जी, ये सब दिखाई दे रहे थे। इनके आगे आगे हमारे छोलिया डांस हो रहा था, हैं, उसके फिर मैं मैदान में देख रहा था तो शानदार बास्केटबॉल हो रहा था। और ऐसा शानदार बास्केटबॉल तो मैं सोच रहा हूं कि युवा से भी युवा हैं आप लोग तो ये जो हमारे वरिष्ठ जन आज उन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, उस प्रतियोगिता में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। आपका ये जोश, आपकी ऊर्जा सचमुच हम सबके लिए भी प्रेरणा है, प्रेरणादायी है कि आपने अपने जीवन को संयम से, नियम से, अनुशासन से जिया है, उसका पालन किया है। इसीलिए आज भी आप युवाओं जैसे हैं, युवाओं जैसा जोश है, युवाओं जैसा आपकी ऊर्जा है। और ये स्पष्ट संदेश देता है कि उम्र केवल एक संख्या नहीं है, जोश और उत्साह की कोई आयु सीमा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं ना कि वो व्यक्ति कभी भी जो है, अगर उसका मन अगर जवान है तो कभी भी उसके अंदर शरीर में कभी ऊर्जा कम नहीं होगी, आयु तो बढ़ेगी, ये तो शाश्वत नियम है, आयु तो सबकी बढ़नी है। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए आप सबका सच में ये उत्साह हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और असल मायने तो ये रखता है कि जीवन जीने का जज्बा और उत्साह कितना है। मुझे आप सभी का ये उत्साह देखकर आज सच में मुझे अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की याद आ गई, जो अपने जीवन के अंतिम समय तक जोश में थे और नियम संयम का बहुत पालन करते थे। मुझे एक दिन की याद है कि उनको अगले दिन मेरे बुबू का श्राद्ध होना था और वो अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये अंडे का जो है वो जो घोल बना के देते थे वो खाना है। और उनकी
थेरेपी चल रही थी, रेडियोथेरेपी। बहुत उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी उनको कहा कि नहीं, आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी साथ में था। मैंने कहा कि ले लीजिए आप, बीमारी में पितर भी जो है वहाँ से वो भी जानते हैं कि आप बीमार हैं। तो उन्होंने किसी भी कीमत पे लिया नहीं। उन्होंने कहा माता पिता गुरु देवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो बड़े जोश और उत्साह के साथ वो काम करते थे, और आप सबके अंदर भी ये सकारात्मक ऊर्जा आज हमारे सभी युवाओं को प्रेरित करती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सक्रिय जीवन ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कोई भी काम करना है समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, अगर स्वस्थ रहेंगे तो तभी कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर ही सभी का मूल है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की है। इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना,